हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। हम लोग बात कर रहे हैं आज सोलर डीजल हाइब्रिड सिस्टम फॉर रिमोट प्लांट एप्लीकेशन, सोलर सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम, सोलर इलेक्ट्रोकेमिकल पावर प्लांट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विद हेलोस्टेट्स एंड कॉन्जेनरेशंस पावर प्लांट फॉर डीजल लैंड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोलर डीजल हाइब्रिड सिस्टम फॉर रिमोट प्लांट एप्लीकेशंस क्या है। तो सोलर डीजल हाइब्रिड सिस्टम इज ऑपरेटेड इन कंजंक्शन विद अ डीजल जनरेटिंग सेट एंड अ स्टोरेज बैटरी एनर्जी सिस्टम। किसके थ्रू? डीजल जनरेटिंग सेट एंड अ स्टोरेज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। This system is economical for remote stand-alone plants rated from 5 kilowatt to 350 kilowatt। ध्यान रखिएगा 5 किलोवाट टू 350 किलोवाट। नेक्स्ट बात करते हैं सोलर सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम के बारे में। तो सोलर सैटेलाइट माइक्रोवेव पावर प्लांट्स आर इन प्लानिंग टू stage in the system of solar PV panels can be located on a satellite orbiting in a fixed geosynchronous orbit। कौन सा ऑर्बिट? Geosynchronous orbit। Solar energy can be collected by PV panels for the conversion into electrical energy, which in turns can be converted to a microwave energy in the orbiting satellite। और जो माइक्रोवेव है, द माइक्रोवेव टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेस बाय ट्रांसमीटर्स आर बीम्ड टू द ग्राउंड स्टेशन। दिस माइक्रोवेव एनर्जी इज इन्वर्टेड टू पावर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज फेड इनटू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। दिस इज द सोलर सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम। यहाँ पे नाम दे सकते हैं सोलर सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम। यानी सोलर सैटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम प्लांट जो है इन प्लानिंग स्टेज इन the system of solar PV panels जो कि कैन बी लोकेटेड इन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन अ फिक्स जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में। और सोलर एनर्जी कैन बी कंट्रोल्ड बाय PV पैनल्स फॉर द कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इन टर्न कैन बी कन्वर्ट टू माइक्रोवेव एनर्जी। कहाँ पर? इन द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। और ये जो माइक्रोवेव्स टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेस बाय ट्रांसमीटर्स आर बीम्ड टू द ग्राउंड स्टेशन। और दिस माइक्रोवेव एनर्जी इज इन्वर्टेड टू पावर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ फीड इनटू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आगे हम लोग बात करते हैं सोलर इलेक्ट्रोकेमिकल पावर प्लांट एंड बात करते हैं सोलर इलेक्ट्रोकेमिकल पावर प्लांट एंड इट यूटिलाइजेशन। तो जैसे कि सोलर सैटेलाइट माइक्रोवेव प्रोजेक्ट है, इज ओनली द थॉट प्रोवेकिंग स्टेज, जिसको बोलते हैं सोलर इलेक्ट्रोकेमिकल पावर प्लांट इज ओनली इन द फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन। In the future, when fossil fuel cost is going to be extinguishingly high, this idea can be transmitted. This idea can be transformed into a feasible one. In this system, बात करें solar energy can be used for electrolysis of water to orbital to obtain a hydrogen and is used as the fuel in fuel cell plant. Similarly, oxygen also can be used for the fuel cell. This is the solar इलेक्ट्रिको-केमिकल पावर प्लांट्स एंड यूटिलाइजेशन। आगे बात करते हैं सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विद हेलोस्टेट्स। तो जैसे कि सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, अगर लार्ज सेंट्रल रिसीवर इज माउंटेड ऑन द टाल टावर पर विच इज सराउंडेड बाय द थाउजेंड ऑफ हेलोस्टेट on the ground level by which the solar rays are reflected up the central receiver, or this central receivers produce high temperature steam which can be used for steam electric power plant, gas turbines, combined cycle power plants. This is the solar central receiver thermal electric power plants in helostate। बात करते हैं नेक्स्ट कोजेनेशंस प्लांट फॉर डीजल लैंड्स। तो कोजेनरेशन पावर प्लांट इन द रेंज कितनी होगी इसकी? 10 to 200 MW मेगावाट। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोजेनरेशन पावर प्लांट इन द रेंज जो होगी इसकी वो 10 से 200 मेगावाट कैन बी सक्सेसफुली बी इंस्टॉल्ड इन एरिड डिजर्ट लैंड्स, ड्राई लैंड्स अवे फ्रॉम द कोल, हाइड्रो एंड गैस रिजर्व। जबकि यहाँ पे हमने जो बात की थी कि इसकी जो कैपेसिटी थी
यहाँ पर देख सकते हैं सोलर डीजल हाइब्रिड सिस्टम फॉर रिमोट प्लांट एप्लीकेशन के लिए वो 5 से ओनली 350 किलोवाट थी। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं को जनरेशन पावर प्लांट फॉर डीजल लैंड्स के लिए, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 से 200 मेगावाट और कैन बी सक्सेसफुली बी इंस्टॉल्ड इन एरिड डेजर्ट लैंड्स, ड्राई लैंड्स अवे फ्रॉम कोल, हाइड्रो एंड गैस रिजर्व्स। बात करते हैं हाइड्रो यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो यूटिलाइजेशन तो जो एनर्जी रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है तो द सोलर थ्रू द पावर प्लांट्स आर सिंगल लार्जेस्ट सोर्स फैक्टर है ग्लोबल ग्राउंड रिन्यूएबल ड्यूरिंग द करंट प्लान पीरियड का, जबकि सोलर एनर्जी जो है अकाउंट्स ऑफ 150 मेगावाट। इन आवर कंट्री जो इंडस्ट्रियल सेक्टर सोलर थर्मल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर प्री हीटिंग बॉयलर्स, फीड वाटर्स एंड सप्लाइंग डायरेक्ट process heat resulting the boil fuel saving or domestic sector. The introduction of solar water heating system replacing the electrical greasers results in the electrical energy and saving. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रमोशन एफर्ट्स इन इंडिया बाय MNS, MNES एंड IRDA. एग्जाम्पल ऑफ उज्जैन एंड महबूबनगर, यूज ऑफ ड्रायर्स इन टी प्लांट्स एंड सोलर लाइट्स एंड कैरोसिन लालटेन। तो आज मैंने बात करी कि सोलर हाइब्रिड सिस्टम फॉर रिमोट प्लांट एप्लीकेशंस के बारे में, सोलर सेटेलाइट माइक्रोवेव सिस्टम के बारे में, सोलर इलेक्ट्रोकेमिकल पावर प्लांट एंड यूटिलाइजेशंस, सोलर सेंट्रल रिसीवर थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विद हेलिस्टोर्स एंड कोऑर्डिनेशंस पावर प्लांट फॉर डीजल लैंड्स. Thanks for watching and sharing.